हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र, कोई भी वो भगवान का है। न च गृहपति, चाहे वो किसी वर्ण का हो, चाहे वो तो प्रत्यन निखिल परमानंद पूर्ण विताप्ति, परमानंद की श्री राधा भरतु पद कमलयो दास दासो दास। हम अगर भगवान का दास नहीं बन सकते तो कम से कम हम दास के दास बन सकते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम भगवान के कम से कम दास बने। और वृत्तासुर अपनी स्तुति में क्या कहता है? अपनी स्तुति में कि मुरली बजाने वाले गिरवे उठाने वाले जब मैंने तुमको याद किया तो तू दिल बीच समा हमारे दास हूँ दास हूँ तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब दीन बंधु भव तारण प्रभु रहने वाले श्री राधा। और क्या कहते हैं? भगवान के दास वृत्तासुर कहता है, हे प्रभु मैंने अपराध तो किया, भगवान ने किया। वृत्तासुर कृपा किए और कृपा करते हुए इसे ही त्यागा और भगवान के चरणों में ली। आइए हम 2 मिनट नाम संकीर्तन करते हुए फिर अब हम लोग कथा की ओर प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों ने किसका जन्म हुआ? कल कृष्ण, वो साक्षात परमात्मा लेकर चलते। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। चलो देखे आनंद घर में लाना हुआ, चलो देखे आनंद घर में लाना हुआ, चलो देखे आनंद घर में लाना हुआ, चलो देखे आनंद घर में लाना हुआ। अरे लाना हुआ गोपाला हुआ, लाना हुआ गोपाला हुआ, अरे लाना हुआ गोपाला हुआ।
शोर बोल पंछी भगवान बादल बादल शोर सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ चलो देखिया नंद घर में लाला हुआ चलो देखिया सभी लोग बोलेंगे क्या? हर जगह भक्ति की जीत होती है, की पूजा होती है, माताओं की पूजा होती है, बहनों की पूजा होती है। वहाँ रमनते तत्र देवता, वहाँ देवता उनके घर में रमण करते हैं। कि कितनी बड़ी कृपा है माता बहनों का। चयित्वा स्वस्त्यनं जातकर्मात्मजस्य कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। सभी ब्राह्मणों को जातकर्म संस्कार कराए, जातकर्म संस्कार करा के वाचयित्वा स्वस्त्यनं वाचन करे, स्वस्ति वाचन करे। हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कुछ भी शुभ कार्य करते हैं तो स्वस्ति वाचन, स्वस्ति का चिन्ह बताया गया। स्वस्ति मतलब कल्याण। स्वस्ति नः पूषा वृषभवेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हमारे आचार्य जी पूजन कराते हैं तो स्वस्ति वाचन का पाठ करते हैं। जब तिलक होता है तो स्वस्ति वाचन, कुछ भी कार्य करते हैं हम लोग तो सबसे पहले स्वस्ति वाचन करते हैं। तो नंद देवताओं का अर्चन कराए, अर्चन करा के धेनु नाम नियते प्रादात् विप्रेभ्यः करते। सुंदर सुंदर गाय गौ दान किए, ब्राह्मण को खूब धन दिए, खूब अन्न दिए, खूब सोना दिए। नंद बाबा खूब लुटा रहे हैं। इस प्रकार नंद बाबा नंद आशीष प्रयुंजाना धूमधाम से मनाते। उतने में ही नंद बाबा को याद आया, अरे मैं भूल गया, मुझे तो कंस को कर देना है। क्योंकि कंस उस समय मथुरा ब्रजमंडल का राजा था और हर महीने टैक्स, आज के डेट में टैक्स आनंद थे। तुरंत नंद मथुरा जाते हैं और कर देते हैं, और कर देकर फिर अपने मित्र वसुदेव जी से मिलते हैं। देव जी से जैसे ही मिलते हैं कुशल क्षेम पूछते हैं और वसुदेव जी कहते हैं, हे नंद बाबा मुझे कुछ अनिश्चित हो रहा है। और इतने में ही वसुदेव जी नंद जी से कह ही रहे थे, नंद महल में प्रवेश करते हैं।
यशोदा मैया देखती हैं कि अरे ये कौन गोपी है? ये साक्षात लक्ष्मी है। गोपियां कहने लगी आपस में, बहुत सुंदर है, हमें भी ऐसा लग रहा है कि ये लक्ष्मी देवी है। दूर से पूतना मौसी को देखा और अपना दोनों आंख बंद कर लिए। अच्छा, भगवान ने आंख क्यों बंद की? के लिए आए और माखन मिश्री सबसे पहले मिला नहीं और पूतना मौसी का दर्शन पहले इसलिए आंख बंद क्योंकि पूतना मौसी जहर लेकर आ रहे। भगवान जान रहे हैं, जानने मैंने पहले ही बताया था, पहले ही दिन चार्थेषु अभिज्ञः अनभिज्ञ नहीं किसी चीज की। भगवान सब कुछ को जानने योग्य है। दूसरा कारण, भगवान सोचने लगे अभी हमने कुछ खाया पिया नहीं, ठीक है मौसी जहर लेकर आ रही है, आंख बंद कर कर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। ध्यान करते ही इतने में ही पूतना मौसी आई और जैसे ही बालक को देखती हैं, भगवान कृष्ण को उठा लेती है और अपने गोद में और उठा करके अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पायदप्यसाध्वी मेघे गतिं धाति च्युतां ततोऽहं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम्यहम्। जैसे ही गोद में पूतना ने भगवान कृष्ण को उठाया और उठाकर अहो बकीयम, ये है कौन? बकासुर की बहन है। अहो बकीयम की मारने के लिए जिघांसया पायदप्यसाध्वी, मारने के लिए आई है पूतना भगवान कृष्ण। जिघांसया पायदप्यसाध्वी लेभे गतिम धाति च्युतां ततोऽहम्। जैसे ही भगवान स्तनपान करने लगे, सबसे पहले भगवान ने जहर को पिया, जहर के बाद दुग्ध का पान किए और दुग्ध के पान करते ही तुरंत पूतना के प्राणों को पीने लगे भगवान। और जैसे ही प्राणों को पीने लगे तुरंत कहती है सा मुच्च मुच्चालन्ते प्रभासिनी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। और जैसे ही छोड़ दो छोड़, भगवान कहे मैंने यही तो नहीं सीखा, पहली बात तो मैं किसी को जल्दी पकड़ता नहीं हूँ और पकड़ता हूँ तो मैं किसी को छोड़ता नहीं। और पूतना आराम से विराट स्वरूप असली रूप में वर्णित हुई। 12 किलोमीटर त्रिगव्यूति, एक गव्यूति का मतलब 6 किलोमीटर, त्रिगव्यूति 18 किलोमीटर में उसका शरीर। ब्रज में सभी पेड़ पौधे घर सब गिर गए थे। कुछ संत कहते हैं हमारे वृंदावन में पैर गिरो सो पहलगांव, ब्रज में पहलगांव गांव में। आज वृंदावन से भी हमारे कुछ लोग आए हैं तो उनको मालूम है ब्रज में पहलगांव है और हाथ गिरो सो हाथरस और कान गिरो सो कानपुर और नाक गिरो सो नागपुर, संत कहते हैं। पर भागवत में 18 किलोमीटर में आया है। सभी ब्रजवासी ने जला देते हैं, जैसे ही जलाते हैं जैसे ही जलाते हैं तो सुगंध निकल रहा था।
पूतना के शरीर से सुगंध निकला। क्यों सुगंध? बंधुओं, क्योंकि भगवान का अगर और पूतना तो अपना स्तनपान करा रही भगवान को, और वो व्यक्ति कमवा दयालु शरणम ब्रजेगा। भगवान कैसा है? कमवा दयालु शरणम ब्रजेगा। बहुत ही दयालु, बहुत ही कृपालु। आई थी जहर पिलाने, पर भगवान ने कौन सी गति प्रदान की? पूतना को मां की गति प्रदान कर दी। बालक तो अब अशुद्ध है, इसको ले चलो, स्नान कराओ, और स्नान करा के झाड़ा लगाते हैं। इसे क्या कहते हैं? बाल रक्षा कवच। अभ्यादजों गृमणिमा स्तव जानवथोरु इवैनस्तु कंठ हृतकेशवस्तु बिकुमचं विद्यमानसं। एक श्लोकों में झाड़ा लगाया, और किससे झाड़ा? गौ की पूंछ से। ले आई सभी ब्रजवासी और मैया ले आई, स्नान कराए, और गौ की पूंछ से झाड़ा लगा दिया। जब तो सब माता बच्चों से क्या कहती हैं? लगता है नजर लग गया है। सभी माताएं अपने बच्चों से कहती हैं, तो हमारी माता जी कहती हैं नजर लग गया है तुम्हें। हम कहा ठीक है, चलो नजर लग गया। मैं गया, गौ का पूंछ पकड़ा और नजर उतार दिया। पता नहीं नजर लगा, मगर ये भागवत में लिखा है, अगर व्यक्ति को, बालक को अगर नजर लग जाए गौ की पूंछ से, अगर इस लोगों से अगर कर दिया जाए तो उसका नजर भी उतर जाएगा। क्योंकि भागवत भगवान के द्वारा गाया हुआ है, भगवान से मुख से निर्झरित है, प्रस्फुटित है। तुरंत झाड़ा दिए, झाड़ा देकर अब धीरे धीरे भगवान 3 महीने के हो गए। भगवान उठकर बैठने लगे, और करवट जैसे ही भगवान उठकर बैठे, करवट बदले, इतने में ही फिर बधाई। यशोदा कहती है जाओ, बुलाती हैं हमारे यहाँ नाई को बुलाते हैं, तो जो रहते हैं सबके यहाँ तो आवाज दिए और सबके यहाँ जाओ कहे आओ कि आज बधाई है, करवट बदलने की बधाई। भगवान जितने भी कर्म करेंगे सबकी बधाई है। एक बैलगाड़ी थी, और बैलगाड़ी पर उस पन्ना को लटका दिया। भगवान बाहर ही है और इधर धूमधाम से बधाई चल रही है। निक हो रे छोटा कीजिए, कन्हैया झूले भरेरा, निक हो रे छोटा कीजो, छोटा कीजो, निक हो रे छोटा कीजो, निक हो रे छोटा कीजो, कन्हैया देखो
वसुदेव चले गोकुल कोने वसुदेव चले गोकुल वसुदेव चले गोकुल कोने वसुदेव चरण पखारे यारा के होले नोता दियो आना जोड़े बरना के होले नोता बीच में पधारे हुए हैं
और उनकी हार्दिक इच्छा ये है कि वो पूज्य व्यास जी से मंच पर आकर के आशीर्वाद लेना चाहते हैं। समय थोड़ा कम है उनके पास, तो पूज्य पांडे जी से हमारी आयोजन समिति को अपना समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए आज हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे 3 आदरणीय न्यायाधीश सीतापुर से सपरिवार यहाँ पधारे हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि न्यायाधीश के रूप में बहुत अहम दायित्व का निर्वहन उन सभी को करना पड़ता है और ऐसे ही दायित्व के निर्वहन के लिए वो शीघ्र यहाँ से जाना चाहते हैं। सीतापुर काफी दूर है यहाँ से, ठंड का समय है, कोहरा भी पड़ने लगता है। वह जाने के इच्छुक हैं, लेकिन जाने के पहले व्यासपीठ से प्रसाद प्राप्त करना चाहते हैं। तो मैं अपने आदरणीय देवी प्रसाद श्रीवास्तव जी, आदरणीय धर्मेंद्र पांडे जी और आदरणीय सुशील कुमार वर्मा जी, तीनों अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करता हूं। सपरिवार पत्नी वो मंच पर आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद और अनुमति लेकर के प्रस्थान करें। मैं भाई विजय शंकर जी से आग्रह करता हूं कि आदरणीय तीनों अतिथियों को मंच पर ले आवे और ताकि वो व्यासपीठ से आशीर्वाद लेकर के यहाँ से प्रस्थान कर सकें। हम आयोजन समिति की तरफ से अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का आभार व्यक्त करते हैं। अत्यंत व्यस्त समय में से समय निकाल करके हम सभी का प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ पधारे और हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में भी जब हमें जरूरत पड़े वो हमें प्रोत्साहित करते रहें, अपना सहयोग और समर्थन देते रहें। श्रीमती मधु जैन जी हमारे बीच में यहाँ पधारी हुई हैं, वो भी व्यासपीठ से आशीर्वाद लेना चाहती हैं। मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं कि वो भी शीघ्रता से आ जाएं ताकि यह कार्य संपन्न हो सके और कथा श्रवण का लाभ हमारे श्रोतागण उठा सकें। यहाँ मंच के नीचे बैठे हुए हैं सभी से मैं आग्रह करूंगा कि विशिष्ट अतिथि गण के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करें अपनी ओर से और ताली बजा करके उनका स्वागत करें।
दिन मैया लाला को अपने गोदी में बैठा कर जैसे ही मैया गोदी में लाला को बैठाई, अग्नि में रखा हुआ था और जो उबल रहा था, उफान मारने को जैसे ही आया, भगवान ने भी कहा मैया से पूछते हैं। जैसे ही मैया से कहे, मैया कहे मेरे तो लाला बहुत प्रिय है। जैसे ही उफान मारने लगा, मैया को गजरा ने लाला को पकड़े और साइड में रखकर दूध को बचाने चले गए। भगवान को आया तेरे को और मारूं। भगवान कहते नहीं मैया, जब तक ये हाथ में डंडा है, इस डंडे को जैसे ही फेंक दोगी मैया, हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। इससे क्या शिक्षा मिलती है? अगर हम लोगों के पास अहंकार रूपी अगर डंडा है तो भगवान हमसे दूर चले जाएंगे, और अहंकार रूपी डंडा को अगर हम फेंक देते हैं तो भगवान चले आते हैं। जैसे ही मैया ने डंडा को फेंका, तुरंत भगवान मैया के पास आ गए। मैया हम अगर आ जाएंगे, पहले कहते अगर हम आ जाएंगे, और भगवान को बांधने लगे। जैसे ही भगवान को मैया बांधने लगी, 2 अंगुल रस्सी छोटा पड़ा, घट जाए 2 फिर मैया ने दूसरी रस्सी को जोड़ा, फिर मैया ने बांधा, फिर भी भगवान का ध्यान। मैया जब बिल्कुल परेशान हो गई, पस्त हो गई, भगवान सबको बंधन से मुक्त करते हैं। आज मैया धन्य है जो भगवान को बांध रही है। तुरंत मैया ने भगवान उखल में बंधे हैं। अब भगवान क्या करें? जब ही भगवान ने देखा कि अब कोई दिख नहीं रहा है, उसी समय भगवान उखल को ही उखाड़ कर, बंधे हुए उखल को उखाड़ कर, उन्हीं के आंगन में तो वृक्ष था। वो वृक्ष किस चीज का था? यमलार्जुन, अर्जुन का वृक्ष तो हो जाते हैं उखल से, और उसी दिव्य वृक्ष से 2 महापुरुष प्रकट हो जाते हैं। महापुरुष प्रकट होकर भगवान की स्तुति करने लगते हैं, पूछते हैं हे प्रभु, मैं आपका दास हूं। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? तुम्हें ऐसा क्या हुआ जो आज वृक्ष के रूप में तुम परिणित हो? तब उन्होंने पुराना वृत्तांत सुनाया। हम लोग सब स्नान कर रहे थे, उसी समय हमने नग्न स्नान किया, और नारद जी के आने पर हमने वस्त्र को धारण नहीं किया। वस्त्र न धारण करने पर और करते हो, एक तो वरुण का अपमान किए और दूसरे संत का अपमान करते, जाओ वृक्ष योनि में चले जाओ। तभी वो अर्जुन के रूप में थे। आज भगवान ने कृष्ण अवतार लेकर उन दोनों महापुरुषों का बंधन से मुक्त किया और दोनों ही भगवान को प्राप्त कर गए। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, संत भगवान की जय। वैसे तो 11 दिन में बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना। ब्रज जगामन्दस्य वसुदेव प्रचोदिता। गर्गा पुरोहितो राजन् यदो नाम महाचार्य
सुतं ते मन्यते देवकी सुतः। भगवान को आई और संग में कौन थी? रोहिणी मैया भी थी। यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों मैया आई और जैसे ही गर्ग ऋषि के पास जब आई तो रोहिणी के जो पुत्र थे बलराम, वो तो मैया यशोदा ने ले लिया और यशोदा के जो पुत्र थे भगवान कृष्ण, वो रोहिणी मैया ने ले लिया। तुरंत गर्ग ऋषि के पास जैसे ही जाती है, यशोदा के घर आया है, तुरंत गर्ग ऋषि ध्यान में पड़ गए। भगवान 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे 2 घंटे व्यतीत हो गया। दोनों मैया आपस में सोचने लगे। आपस में चर्चा करने लगी। जी ऋषि नाम संस्कार करने आए हैं, ये तो नाम संस्कार, ये तो हल्ला करा देंगे। इतनी देर हो गया, ध्यान लगा है, पता नहीं कि पूरी ध्यान तो नहीं उनका लग गया। इसी की पता चल गया कि मैया को पता न चले कि मैं भगवान कृष्ण हूं, क्योंकि मैं पुत्र के रूप में आया हूं। इसलिए भगवान मैया को नहीं पता चलना चाहिए। तुरंत जैसे ही अच्छा मैया पूछने लगे, बाबा इतने ध्यान बहुत देर लगाया आपने? अयम ही रोहिणी पुत्र। मैया यशोदा की तरफ देखकर क्या कहते हैं? ये रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन से। इनका गुण कैसे होगा? शरीर के ऊपर कृपा करने वाले बलराम होगा। क्यों? क्योंकि बलादित्यात् बलम विदुः। इनके पास बल बहुत होगा, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। बहुनी सत्य नाम, और इनके नाम गुण कर्मानुरूप, इनके गुण के भी अनुसार नाम पड़ेगा। हर कर्म के अनुसार यस्य कृष्ण। जो पाप रूपी, जब हम लोग खेत के गांव में जुताई होती है, किसान लोग जब हल चलाते हैं तो हल चलने से सब वो जो घास रहता है बिल्कुल जड़ से उखड़ जाता है जड़ से। ऐसे ही व्यक्ति के जितने भी पाप और दुख हैं, भगवान कृष्ण के नाम लेने से सभी दुखों और पापों को बिल्कुल जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। उन्हीं का नाम भगवान कृष्ण है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। क्या कहते हैं? सबसे पहले वहां जाकर श्रृंगे जो बैल है ना, उनके बड़े बड़े सिर हैं और एक तरफ भगवान कृष्ण पकड़ लेते हैं और एक तरफ भगवान बलराम पकड़ लेते हैं। और जैसे झूला नहीं झूलते, एक तरफ कृष्ण झूलते, एक तरफ बलराम झूलते, और दोनों बेटों को उतारते हैं। ऐसा करते हैं। और क्या करते हैं? अग्नि को हम लोग छोटे थे ना, करते तो हम लोग भी कभी कभी वो लकड़ी लेकर ऐसे ऐसे करते हैं। तो भगवान भी दोनों भैया अग्नि लेकर, अग्नि का चिंगारी लेकर दोनों ऐसे गौशाला में जाकर गायों का मुख खोलकर गौ का
कितना उधम कर रहे हैं, कितना उधम कर रहे हैं। एक टैंक बना था, दोनों लोग टैंक में जाकर खूब नहाते और थोड़ा सा जैसे ही थोड़ा सा डूबने लगे भैया भैया चिल्लाए, उसी समय भैया तुरंत बचाए। रे भगवान, ऐसो ऐसो उधम करते बीच घंटा के बीच एक बार क्या हो गया, भगवान कहते हैं चलो हम लोग यज्ञ करते हैं। सखा मंडली भी तो तैयार हुई, चलो आओ यज्ञ कैसे करेंगे, हवन तो है नहीं, सामग्री तो है नहीं, हवन करने के लिए सामग्री चाहिए। अरे चलो हम लोग ऐसे ही यज्ञ करेंगे, झूठ मूठ के। सभी सखा ने सब वन में गए और वन में सब पत्तों को इकट्ठा किए और इकट्ठा करके झूठ मूठ का मंत्र ओम गुरु स्वाहा, ओम गुरु स्वाहा मानो पड़ो। अब ब्राह्मण को हम खिलाएंगे तो क्या ऐसा करो, जाओ एक लोग हर घर में कह आओ कि आज हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है। एक सखा उसमें से गया, हर घर में कह रहा है कि हमारे भगवान कृष्ण हम लोग सब मिलकर यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ कर ही रहते, सभी ब्राह्मण सब घरों से चले आए। अरे भैया किनके यहाँ, नंद बाबा के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मैया यशोदा के यहाँ यज्ञ हो रहा है। सभी लोग बन ठन के सब लोग चले आए। जैसे ही आए देखिए तो बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। आए मैया, भोजन का टाइम हो गया, प्रसाद ग्रहण करने का टाइम हो गया। समय व्यतीत होता रहा। मैया ने कहा आप लोग कैसे, सब इतने सारे पैसे, अरे क्या है ना आपके सखा भैया, आपके बेटे गए, सब घर घर में गए, आज हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है, इसलिए हम लोग आए हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। मैया जान गई ये लाला कहीं न कहीं उधम क्यों है। तुरंत मैया गई वन में जाकर तुरंत बुलाती है कृष्ण को, तुमने क्या किया है। देखिए तो वहां झूठ मूठ का स्वाहा स्वाहा चला, न्योता जमाया है, बुलाए हुए उनको प्रसाद ग्रहण कराओ। मैया हम तो झूठ मूठ का यज्ञ कर रहे हैं और झूठ मूठ का न्योता दे दिए, तो ये लोग क्यों चले आए जब इनको मालूम है झूठ मूठ का यज्ञ चल रहा है, तो इनको समझ जाना चाहिए झूठ मूठ का हम प्रसाद भी पा लिया, क्यों आए ये लोग। ऐसे ऐसे उधम करे में सभी ब्राह्मण चले गए, झूठ मूठ का यज्ञ कंठ के तेनैव सा देव्या भ्रातर्मम मातरं मम समो भागस्तवा पीतो भुंक्ते त्या। भगवान ने एक मंडल बनाया और उस मंडल का क्या नाम रखे, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार प्रसार।